यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि आपके पास नॉर्मल लिविस ग्रामर और लिटरेचर हर प्रकार की आपके पास क्लासेस जो है वो लिटरेचर की भी क्लासेस आपके पास ठीक ठाक ढंग से पहुंचती रहे। फिर आज आपके बीच में हम सेशन लेकर आए हैं 9 to 12 8 तक हमने पढ़ा दिया है। आपको रिवाइज करना है, इस वीडियो को जाकर बार बार आप देखिए। अगर आप वीडियो को जाकर बार बार देखेंगे तो आपको नॉर्मल लिविस एक बार में समझ में आएगी। आज हम आपके बीच में लाए हैं सेशन नंबर 9। ठीक है, आज आपके बीच में जो हम लेकर आए हुए हैं वो आज आपके बीच में हम लाए हुए हैं सेशन नंबर, आज हम अपने फेवरेट कलर से लिखेंगे सेशन नंबर। आज आपके बीच में सेशन नंबर 9 लेकर आए, 9 to 12, 9 से 12। ये कलर थोड़ा कम ठीक रहेगा, ये कलर हरे से लिखते हैं। चलिए, बार बार कलर चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कल आपको कुछ हमने साइकोथेरेपिस्ट तक बता दिया था, आज इन्हीं रूट से हम इनको क्लियर करेंगे। अब देखिए, ऑर्थोडोंटिस्ट, अब आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ऑर्थो ORTHODONTIST, ये आर्थोडोंटिस्ट की स्पेलिंग हो गई। अब ठीक है, मेरी पेन थोड़ी अब अच्छी चलने लग गई, हैबिट में आ गई है। देखिए, ये रूट कहाँ से आया है, ये रूट आया है ऑर्थोज प्लस डोंटोज से। और आपको मैं बता दूं, आपको मैंने बताया था ऑर्थोज, ठीक है, ऑर्थोज का मतलब होता है करेक्ट करना, और डोंटोज, डोंटोज का मतलब हमने बताया था जहां पर डांटोज रूट आएगा वो टूथ। मतलब ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब, ऑर्थोडोंटिस्ट की ये है, ये रूट कहाँ से आया है, ऑर्थोज प्लस डोंटोज। ऑर्थोज माने किसी को करेक्ट करना, और डोंटो, जहाँ पर डोंटो शब्द आएगा वो समझ लीजिएगा वो टूथ से है। तो दांत को करेक्ट करना, दांत को करेक्ट करने का तात्पर्य ये होता है कि आप क्या करोगे, दांतों को सीधा करना। यहीं लिख दे रहे हैं, ऊपर देख लीजिए, दांतों को करेक्ट करने का तात्पर्य ये है कि दांतों को सीधा करना। यानी आप सीधा सीधा जान सकते हैं कि ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है कि दांतों को सीधा करना। रूट कहाँ से आया है, रूट आया है, आपको रूट मैंने बता दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑर्थोज प्लस डोंटोज। ऑर्थोज माने करेक्ट करना, डोंटोज माने होता है टूथ, टूथ को करेक्ट करना, मतलब दांतों को क्या करना, आप बता दीजिए सीधा सीधा, दांतों को सीधा करना। चलें, अगला है पेरियोडोंटिस्ट, बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा यहाँ ऊपर रख लेते हैं तो थोड़ा हमको स्पेस मिल जाता। हाँ, अगला शब्द है पेरियोडोंटिस्ट। अब आप यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर भी डोंटोज आया है। अगर आप देखेंगे तो ये जितना रूट है सब डोंटोज रूट पर है। देखिए, ये रूट कहाँ आया है, ये रूट आया है पेरी प्लस डोंटोज, पेरी प्लस डोंटोज। पेरी, पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है चारों ओर, पेरी का मतलब क्या होता है, चारों ओर। और डोंटोज का मतलब होता है टूथ, मतलब दांत के चारों तरफ, दांत के चारों तरफ। दांत के चारों तरफ का मतलब होता है एक थेरेपी होती है जिसको हम कहते हैं रूट कैनाल थेरेपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैनाल थेरेपी। इसे हम बोलते हैं रूट कैनाल थेरेपी। अगर जो रूट कैनाल थेरेपी का स्पेशलिस्ट होता है, देखिए यहाँ पर आईएसटी लगा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आईएसटी मतलब उसका स्पेशलिस्ट होगा। तो जो रूट कैनाल थेरेपी का स्पेशलिस्ट होता है, जो दांतों की चारों तरफ से सफाई करता है, जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, उसको कहते हैं पेरियोडोंटिस्ट। उसे क्या कहते हैं, जो रूट कैनाल थेरेपी का जो है, वो रूट कैनाल जो थेरेपी होती है, जो दांतों को चारों तरफ से साफ करते हैं, जो दांतों को चारों तरफ से साफ करते हैं। पेरी, पेरी प्लस, पेरी माने चारों ओर से, डोंटोज माने टूथ, जो
टूथ को चारों तरफ से साफ करते हैं उन्हें वही कहलाते हैं पेरियोडोंटिस्ट। यहाँ पर देखिए IST लगा है, मतलब ये इसके स्पेशलिस्ट होंगे। जो रूट कैनाल थेरेपी के स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहलाते हैं पेरियोडोंटिस्ट। कन्फर्म हो गया। आगे आइए, देखिए इंडोडोंटिस्ट, अगला शब्द आपका क्या है? इंडोडोंटिस्ट। देखो इंडो, ये रूट किससे आया है? इंडो प्लस डोंटिस, सॉरी इंडो प्लस डोंटोस से आया है। ठीक है, इंडो, इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, विद इन। और डोंटोज, जहां पर डोंटोज लगेगा वहां पर टूथ से संबंधित है। तो अरे मैंने गलत, इंडो ये सॉरी मैंने एक गलत बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार फिर से आप देख ले। देखिए पेरियोडोंटोस गलत हमने, वही तो मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ गलत बता रहा हूँ। पेरी मतलब चारों ओर, और डोंटोस माने टूथ, जो टूथ के चारों ओर जो गम का स्पेशलिस्ट होता है, वही तो मैं सोच रहा हूँ मैं गलत कहाँ बता दिया। जो गम का स्पेशलिस्ट, गम का मतलब जो मसूड़ों का स्पेशलिस्ट होता है वो पेरियोडोंटिस्ट होता है। क्योंकि आप देखिए ये रूट कहाँ से आया है? पेरी प्लस डोंटोज, बताया हूँ, पेरी प्लस डोंटोज। पेरी का मतलब चारों ओर, डोंटोज का मतलब टूथ, टूथ के चारों ओर, टूथ के चारों ओर का मतलब जो चारों ओर होता है वो क्या होता है? गम होता है ना, मसूड़ा होता है ना टूथ के चारों ओर। तो जो गम का स्पेशलिस्ट होता है वही पेरियोडोंटिस्ट होता है। ठीक है, अब इंडोडोंटिस्ट है। देखिए थोड़ी क्लास बड़ी आज जाएगी क्योंकि 9 से 12 बहुत अच्छा सेशन है। इंडोडोंटिस्ट, इंडोडोंटिस्ट, इंडो ये रूट कहाँ से आया है? इंडो प्लस डोंटोस से। ये रूट कहाँ से आया? इंडो प्लस डोंटोस। इंडो का मतलब होता है विद इन, विद इन का मतलब अंदर, और डोंटोज माने टूथ, यानी दांतों के अंदर। दांतों के अंदर का मतलब एक थेरेपी होती है जिसको हम कहते हैं रूट कैनाल थेरेपी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट कैनाल थेरेपी। जो रूट कैनाल थेरेपी का स्पेशलिस्ट होता है वही कहलाता है इंडोडोंटिस्ट। इंडो, इंडो का मतलब होता है विद इन, डोंटिस का मतलब होता है टूथ। जो दांत के अंदर, दांत के अंदर की एक थेरेपी होती है रूट कैनाल थेरेपी, जो रूट कैनाल थेरेपी का स्पेशलिस्ट होता है वही कहलाता है इंडोडोंटिस्ट। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, अब आप देखिए, अब यहां पर रूट क्या है? एक रूट आता है यहां पर ऑप्टोज, ठीक है, ऑप्टिकोस, OPTEKOS, ऑप्टिकोस। जहां पर ऑप्टिकोस का मतलब होता है वहां पर होता है विजन से संबंधित। ये रूट आप याद रखिएगा, जहां पर ऑप्टिकोस होता है कि TEKOS, वहां पर किससे संबंधित हो जाता है? वहां पर संबंधित होता है विजन से। विजन का मतलब दृष्टि से संबंधित हो जाता है। तो देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट ये कहाँ से आया है? ये आया है ऑप्टिकोस प्लस मेट्रॉन, METERON। ऑप्टिकोस, ऑप्टिकोस माने हमने पहले ही बताया था ऑप्टोस विजन, और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। जो विजन का मेजरमेंट का स्पेशलिस्ट होता है, जो विजन के IST लगा है, जो विजन के मेजरमेंट का स्पेशलिस्ट होता है वही कहलाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। याद रखिएगा कहाँ से आया? ऑप्टिकोस प्लस मेट्रॉन। ऑप्टिकोस माने जो विजन का, और मेट्रॉन का मतलब जो मेजरमेंट करता है। जो विजन के मेजरमेंट का स्पेशलिस्ट होता है वही कहलाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। अब आप देखिएगा, एक रूट हम आपको बता देते हैं मेट्रॉन, एक रूट हम आपको बता देते हैं मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, अभी ऊपर बताए थे। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजर। जैसे टर्मोमीटर, यहां पर देखिए टर्मोमीटर, अभी आपको हम बता रहे हैं, देखिए टर्मोमीटर ये क्या लिखा है? ये कहां से आया? ये आया है टर्मी प्लस मेट्रॉन। और टर्मी, टर्मी का मतलब क्या होता है? हीट। जहां पर टर्मी रूट आ जाएगा वहां पर आप तुरंत समझ लीजिएगा कि वहां हीट से संबंधित है। और मेट्रॉन का मतलब होता है किसी चीज का मेजरमेंट। तो जो हीट का मेजरमेंट होता है वही यंत्र कहलाता है टर्मोमीटर।
ठीक है ना, यानी जिसको आप कहते हैं कि हिंदी में ताप मापी, जो ताप को मापता है, जो टर्मोमीटर, टर्मी प्लस मेट्रॉन, टर्मी माने हीट और मेट्रॉन माने जो मेजरमेंट करता है, तो जो हीट का मेजरमेंट करता है वही कहलाता है टर्मोमीटर। टर्मोमीटर मतलब ताप मापी। देखिए अगला है गैमोनोमीटर। देखिए साइफोगैमोनोमीटर की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं SPHYGMOMENOMETER, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए SPHYGMONENOMETER। इसका मतलब क्या होता है, जो ब्लड, ऐसे सीधा सीधा जान लीजिए, जो ब्लड प्रेशर को नापता है, जो हमारे क्या करता है, जो ब्लड BLOOD ब्लड प्रेशर, जो हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है ना, जो हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है वही कहलाता है साइफोगैमोनोमीटर। देखिए रूट अगर हम आपसे पूछें तो ये आया है साइफगुमोस, SPHYGMOS, और साइफगुमोस का मतलब होता है पल्स, PULS पल्स, और पल्स का मतलब होता है धड़कन, और धड़कन को जो नापता है वो क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, आइए अगला बैरोमीटर आपके सामने हम लेते हैं बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, बैरोमीटर का मतलब होता है दाब मापी। बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, बैरोमीटर माने होता है दाब मापी। जो दाब को मापता है वही आपका कहलाता है बैरोमीटर। ठीक है, चलिए मैक्सट्रिक सिस्टम क्या है, मैक्सट्रिक सिस्टम क्या है, जो वेट और मेजरमेंट का डेसिमल सिस्टम होता है, सबसे सूक्ष्म होता है, यानी मैक्सट्रिक सिस्टम कहते हैं ए डेसिमल, ऐसे भाषा में बोल सकते हैं कि ए डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ए डेसिमल सिस्टम जो होता है वो वेट और मेजरमेंट का, जो डेसिमल सिस्टम होता है वो वेट और मेजरमेंट का डेसिमल सिस्टम जो होता है वही कहलाता है मैक्सट्रिक सिस्टम। ठीक है, अगला ऑस्टियोपैथ, बता चुके हैं लेकिन रूट से इसको बताना। ऑस्टियोपैथ ये कहाँ से आया है, ये आया है ऑस्टियन, OSTEON, ऑस्टियन प्लस पैथोज। कहाँ से आया, ऑस्टियन प्लस पैथो, और हमने बताया था ऑस्टियंस का मतलब क्या होता है, बोन्स, और पैथोस का मतलब होता है डिसीज। पैथोज का मतलब क्या होता है, डिसीज। मतलब ऑस्टियोपैथ का मतलब क्या होता है, ऑस्टियोपैथ हमने बताया, मतलब आपको बताया था कि जो मसाज से बोन्स की जो डिसीज होती हैं, जो मसाज से रोगों का इलाज करे, जो मसाज से रोगों का इलाज कर दे, हड्डियों का इलाज कर दे, वही कहलाता है ऑस्टियोपैथ। वो क्या होता है, ऑस्टियोपैथ। ठीक है, आगे आइए, ऑस्टियोपैथी वही है। ऑस्टियोपैथी आप क्या, जो मतलब डिसीज, ऑस्टियोपैथी एक ऐसा डिसीज, एक ऐसी बीमारी जो कि इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ बोन्स, इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ बोन्स। कंफर्म है। अब आप अगला है किरोपोडिस्ट। अब आप ये देखिए, अब आप इस रूट को देख लीजिए। अब ये रूट कहाँ से आया है, ये रूट आया है किरो, CHIRO, किरो। किरो माने होता है हैंड, और पोडोज, PODOS, पोडोज का मतलब क्या होता है, फुट। पोडोज का मतलब क्या होता है, फुट। ऐसे डॉक्टर जो हाथों में गट्ठों का इलाज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे डॉक्टर जो क्या करते हैं, हाथों में, अब गट्ठे, गट्ठे देख लीजिएगा आप कैसे लिखा जाता है, गट्ठे का इलाज करते हैं। नहीं तो बाद में आप ये कह रहे बिनी सर इनको गट्ठे लिखना नहीं आता, तो दरअसल हिंदी बहुत दिन लिखे हो गया इसलिए नहीं लिख पाते हैं। चलिए किरोप्रैक्टर, किरोप्रैक्टर सबसे पहली बात है, किरोप्रैक्टर क्या है, हीलिंग विथ देयर। देखिए किरोप्रैक्टर क्या क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हीलिंग विथ देयर हैंड।
हीलिंग विथ देयर हैंड। और हीलिंग का मतलब क्या होता है? अपने हाथ से पेन को कम करना, अपने हाथों से दर्द को कम करना, अपने हाथों से ही क्या करना? अपने हाथों से दर्द को कम करना ही कहलाता है किरोप्रैक्टर। हीलिंग विद देयर हैंड, जैसे आपका पाँव दर्द हो, आप खुद ही दबा लें तो वो कहलाता है किरोप्रैक्टर। हीलिंग विद देयर हैंड, अपने हाथों से ही पेन्स का इलाज कर लेना, ये आपका किरोप्रैक्टर कहलाता है। चलें आगे। अगला है किरोग्राफी। हाँ, किरोग्राफी अगला शब्द आपके बीच में है, किरोग्राफी। देखिए, किरोग्राफी किसे कहते हैं? एक आदमी जो एक्सपर्ट होता है राइटिंग बाय हैंड, जो हाथ से लिखने में एक्सपर्ट होता है, वो कहलाता है किरोग्राफी। हु इज एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड? एक आदमी जो एक्सपर्ट होता है, और वो आदमी किस लिए एक्सपर्ट होता है? आदमी एक्सपर्ट होता है राइटिंग बाय हैंड, हाथ से लिखने के लिए। वाओ, राइटिंग बाय हैंड, जो हाथ से लिखने के लिए एक्सपर्ट होता है, उसे हम कहते हैं किरोग्राफी। चलें अगला है किरोमैनेकर। बहुत अच्छा शब्द है। किरोमैनेकर आया कहाँ है, ये आप ध्यान दे लीजिए। किरोमैनेकर, ये जो रूट आया है, ये कहाँ से आया है, ये आप देख लीजिए। देखिए, किरोमैनेकर क्या, किरो हमने आपको पहले रूट बताया था, किरो प्लस मैंसी। और किरो का मतलब क्या बताया था? हैंड। जहां पर किरो आएगा वहां हैंड से संबंधित होगा। और ध्यान दीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और मैंसी का मतलब हो सकता है, मैंसी माने होता है जो प्रेडिक्ट करे, प्रेडिटिशियन, प्रेडिक्शन कह सकते हैं आप, प्रिडिक्शन। तो जो हैंड का प्रिडिक्शन करे वो कहलाता है किरोमैनेकर। जो हैंड का आपका प्रिडिक्शन करे, जो हैंड का प्रिडिक्शन करे, जो वही कहलाता है किरोमैनेकर। यानी आप इसको कह सकते हैं कि हस्तरेखा विशेषज्ञ। हस्तरेखा विशेषज्ञ, जो हस्तरेखा का विशेषज्ञ होता है, वही आपका, वो कहलाता है आपका किरोमैनेकर। यानी किरोमैनेकर का मतलब आप समझ सकते हैं, किरोमैनेकर होता है जो हस्तरेखा का विशेषज्ञ होता है। याद रखिएगा, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वो कहलाता है किरोमैनेकर। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे। नेक्स्ट, ऑक्टोपस। आप देखिए, अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्टोपस, ये रूट क्या है? ऑक्टोपस कहते हैं, इससे रूट पे मत जाइए। ऑक्टोपस कहते हैं जो 8 फुट के जानवर होते हैं, जो 8 पैर के जानवर होते हैं, उनको कहा जाता है ऑक्टोपस। ठीक है। प्लेटेपस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यही मैंने पिछले वीडियो में आपसे जिक्र किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द प्लेटेपस। प्लेटेपस कहते हैं ब्रॉड फुट वाले जानवर। जो ब्रॉड फुट वाला जानवर होगा, जो ब्रॉड फुट वाला जानवर होता है, उसे कहते हैं प्लेटेपस। जो ब्रॉड फुट का जानवर होता है वो क्या होता है? ब्रॉड फुट वाले जानवर को हम प्लेटेपस कहते हैं। देखिए, पोडियम, आप याद रखिएगा, पोडियम किसे कहते हैं? पोडियम कहते हैं, आप कॉलेज वगैरह में देखते हैं, जहां पर कोई स्पीकर खड़ा होता है। पोडियम क्या होता है? जहां पर कोई भी स्पीकर खड़ा होता है, उसको पोडियम कहा जाता है। जहां पर कोई भी स्पीकर, जैसे है कोई स्पीकर खड़ा होगा, मान लीजिए, देखिए जैसे ये डायस होता है, तो यहीं देखिए एक जो यहीं पर खड़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है? पोडियम। देखिए, ट्राईपॉड, ट्रीपॉड क्या होता है? जैसे हम लोग वीडियो बनाने में, ट्राई, ट्राई माने 3, जिसके 3 लेग होते हैं। सीधा सीधा जानिएगा, जिसके 3 लेग होते हैं वो ट्राईपॉड होता है। अगला क्या है? स्टेडियम। स्टेडियम किसे कहते हैं? सीधा सीधा आप जानिए, इसमें कोई उलटफेर की बात है ही नहीं है। जहां पर हम लोग रेस करते हैं, ए ट्रैक फॉर फुट रेस कह सकते हैं आप, ए ट्रैक फॉर फुट रेस। जहां पर पैरों से दौड़ने के लिए एक रेस होती है, वो उसे ही हम कहते हैं स्टेडियम। स्टेडियम उसे भी कह सकते हो जहां क्रिकेट खेले जाते हैं, वो भी स्टेडियम है। जहां पर
मतलब स्टेडियम मतलब जहाँ क्रिकेट खेला जाए, वॉलीबॉल खेला जाए, बास्केटबॉल खेला जाए, कुछ भी खेला जाए। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, जिम्नेशियम क्या होती है, GYMNASIUM। अब आपको पता है जिम्नेशियम जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कपड़ा वपड़ा पूरा उतार कर जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो होता है जिम, ठीक है, जिम्नेशियम। ऑडिटोरियम, देखिए स्पेलिंग गलत हो गई है, ODITORIUM, ई नहीं होगा, ये हटा दीजिएगा आप लोग, नहीं तो आप कल कहेंगे अरे विनीत सर ने ऑडिटोरियम की स्पेलिंग गलत बता दी, इतने अच्छे टीचर ऑडिटोरियम की स्पेलिंग में यम ई कर दिया, बाप रे बाप इनको कुछ नहीं आता। तो प्रभु गलतियां सबसे हो जाती हैं, आप इसको यहाँ नोट कर लीजिए, ODITRIUM, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है कि ऐसी जगह, ए प्लेस जहाँ पर प्ले को हियर किया जाता है, यानी प्ले के जहाँ पर ए प्लेस ऑफ हियरिंग, जहाँ पर प्ले को, जहाँ नाटक होते हैं, सीधा सीधा आप ऐसे जान लो, हिंदी में जानो, जहाँ पर आपके प्ले होते हैं, नाटक को परफॉर्म किया जाता है, नाटक को परफॉर्म किया जाता है, वो जगह कहलाती है ऑडिटोरियम। आइए नौवां सेशन, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये आपका, आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। देखिए अभी इस सेशन के पहले आप एक रूट जान लीजिए, 10वें के सेशन के एक रूट होता है ग्राफीन, GRAPHEIN। और ग्राफीन, ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, ध्यान दीजिएगा, ग्राफीन जहां पर लिखा होता है, ग्राफीन का मतलब क्या होता है, ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। आइए देखिए ये रूट आप जान लीजिएगा, ग्राफीन का मतलब क्या होता है, ग्राफीन का मतलब टू राइट, जैसे ग्राफोलॉजिस्ट। अब ये कौन से रूट से बना है आपको सीधा पता हो, ग्राफीन, GRAPHEIN, ग्राफीन प्लस लोगस, ग्राफीन प्लस लोगस। ग्राफीन का मतलब अभी हमने बताया था टू राइट, और लोगस का मैंने पहले बता दिया है स्टडी, है ना। ऐसे एक्सपर्ट जो राइटिंग को देखते हैं वो ग्राफोलॉजिस्ट कहलाते हैं। मतलब सीधा सीधा क्या मतलब है कि ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे एक्सपर्ट, फिर से इसको काट के लिख दे, ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे एक्सपर्ट, ध्यान से पढ़िए यहीं से आता है, जो राइटिंग को देखते हैं, ऐसे एक्सपर्ट जो राइटिंग को देखते हैं वो कहलाते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। अभी देखिए कैलीग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मुझे लग रहा है कि इस बार ये टीजीटी में आ जाएगा। कैलीग्राफी किसे कहते हैं, जो सुंदर लिखते हैं, जैसे देखिए मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है ना, हाँ हमको मालूम है, जो सुंदर लिखते हैं वो कहलाते हैं कैलीग्राफी, और जो मेरी तरह गंधौरा लिखते हैं वो कहलाते हैं कैकोग्राफी, माने जिनकी राइटिंग गंदी हो, जिनकी राइटिंग गंदी हो, यानी ये दोनों आप अपोजिट हैं, कैलीग्राफी जो सुंदर लिखते हैं, कैकोग्राफी जिनकी राइटिंग गंदी होती हो, वो कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसका रूट आप देख लीजिए, ये कहाँ से आया है, कैलीग्राफी आया है कैलोज प्लस ग्राफीन, और जहां पर कैलोज मिलता है, कैलोज का मतलब हमेशा जान लीजिएगा होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और ग्राफीन का मतलब टू राइट, जो ब्यूटीफुल राइट करते हैं कैलोज वही कहलाते हैं कैलीग्राफी। और कैकोग्राफी क्या होता है, कार्डिया प्लस ग्राफीन, कार्डिया, कार्डिया, कार्डिया का मतलब हार्ट, और ग्राफीन का मतलब टू राइट, यानी हार्ट टू, सॉरी सॉरी, कैकोग्राफी है ना, कैकोग्राफी का मतलब क्या है, कैको का मतलब कैको से आया है, और प्लस ग्राफीन, ठीक है। कैकोच का मतलब क्या होता है, बैड, और ग्राफीन का मतलब टू राइट, जो गंदा लिखे वो कैकोग्राफी, जो अच्छा लिखे कैलीग्राफी, याद रखिएगा। कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी ये कहाँ से आया है, कार्डियोग्राफी रूट आया है कार्डिया प्लस ग्राफीन से, रूट कहाँ से आया है, कार्डिया प्लस ग्राफीन। कार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट, और आपको ग्राफीन मतलब पता है टू राइट, हृदय गति लेखी,
कैकोग्राफी का मतलब क्या होता है? कैकोग्राफी का मतलब होता है कि हृदय गति लेखी। ठीक है, अब देखिए कुछ अच्छे शब्द, नए शब्द आप देखिए। सेनाइल कहते हैं बड़े सेनाइल हो, बड़े सठियाया हुआ। सठियाया जानते हैं ना? सेनाइल का मतलब क्या होता है? सठियाया हुआ। सेंसेंट, सेंसेंट का मतलब होता है बूढ़ा होना, ग्रोइंग ओल्ड। सेंसेंट का मतलब, सेंसेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ओल्ड। ठीक है। एडोलसेंट, एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? युवक हो जाना, एडल्ट जिसे आप कहते हो, बड़ा हो जाना। ठीक है, ये कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडोलसेंट। और 2021 का क्वेश्चन देख लो, टीजीटी का देख लो, यही है। कन्वेल्सेंट, कन्वेल्सेंट का मतलब ग्रोइंग हेल्दी अगेन, ग्रोइंग हेल्दी अगेन। ये देख लो टीजीटी 2000 क्वेश्चन, 2021 से क्वेश्चन देख लो, नहीं कहोगे कि आप लोग। कॉन्वेल्सेंट आएगा नॉर्मल लिविस से, अच्छे से पढ़ लोगे तो नॉर्मल लिविस कहीं जाएगा नहीं, ये जान लीजिएगा। ऑप्सोलसेंट, ऑप्सोलेसेंट का मतलब भी होता है ग्रोइंग ओल्ड। ऑप्सोलसेंट माने भी क्या होता है? ग्रोइंग ओल्ड। और ग्रोइंग ओल्ड सेंसेंट भी होता है। तो ऑप्सोलसेंट और सेंसेंट, ये सी एन या सी ई एन टी, ये दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। सेंसेंट माने भी ग्रोइंग ओल्ड और ऑप्सोलसेंट माने भी ग्रोइंग ओल्ड। सीनियर आप जानते हैं, ये सीनियर माने कोई आदमी सीनियर है, हमसे ओल्डर है, जाहिर सी बात है। सीनेट बहुत अच्छा शब्द है। सीनेट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ ओल्डर। सेनेट का मतलब क्या होता है? सेनेट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ ओल्डर। सेशन 11 से हम गारंटी ले रहे हैं कि आपके पेपर में इस बार एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। मेरा ऐसा दिल बोल रहा है, आ सकता है। जो रिस्क उठाते हैं वही नाम कमाते हैं। रिस्क उठाने का कोई मतलब नहीं है। आप इनको अच्छे से पढ़िए। पूरी नॉर्मल न्यूज़ को अगर आप 5 बार अच्छे से पढ़ ले जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव शास्त्री, मानव शास्त्री, यानी द साइंस ऑफ मैनकाइंड। अभी इसका रूट भी बताएंगे, आप परेशान मत होइए। साइंस ऑफ मैनकाइंड कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। साइंस ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने मानव शास्त्री। द साइंस ऑफ मैनकाइंड जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, अब इसका रूट भी सब बताएंगे। एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर क्या होता है? पर्सन हु स्टडीज स्टार्स प्लैनेट। जो स्टडी करता है, ऐसा आदमी जो स्टडी स्टडी करे, यानी स्टडीज करे, पढ़ाई करे। किसकी किसकी पढ़ाई करे? स्टार की, ठीक है, प्लैनेट्स की, और किसकी? गैलेक्सीज की, खगोलदर्शी की। जो पढ़ाई करता है ना, वो कहलाता है आपका एस्ट्रोनोमर माने खगोल शास्त्री जिसे आप कहते हैं। एस्ट्रोनोमर माने क्या होता है? खगोल शास्त्री। ठीक है, आगे जियोलॉजिस्ट। देखिए जियो अभी बाद में रूट बताएंगे। जियोलॉजिस्ट जो स्टडी करे अर्थ का, स्टडीज अर्थ, जो पृथ्वी का अध्ययन करे वो जियोलॉजिस्ट होता है, याद रखिएगा, भूविज्ञानी। बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ऐसा आदमी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करे। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, जो आदमी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है, स्टडीज, जो आदमी स्टडीज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ना, जो प्लांट की स्टडी करे, जो एनिमल की स्टडी करता है, वो कहलाता है बायोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, जो प्लांट और एनिमल की स्टडी करता है वो कहलाता है बायोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, नहीं बाद में उलट जाएंगे। बॉटनिस्ट किसे कहते हैं? जो ट्रीज, ग्रासेस, इनकी स्टडी करता है। ठीक है, जो फ्लावर वनस्पति की करता है, ट्रीज की करे, ग्रासेस की करे, और फ्लावर की करे, फूलों की करे, मतलब इसको कह सकते हो आप वनस्पति शास्त्री। वनस्पति शास्त्री जो स्टडी करता है, स्टडीज करे, पढ़ाई करे, ट्री की, ग्रासेस की, ठीक है, और फ्लावर्स की, इनकी जो स्टडी करे, ट्री की, ग्रासेस की, फ्लावर्स की, वही कहलाता है बॉटनिस्ट। जूलॉजिस्ट,
जूलॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडीज ऑफ एनिमल्स। जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जूलॉजिस्ट किसे कहते हैं? स्टडीज ऑफ एनिमल्स। जूलॉजिस्ट क्या होता है? जो एनिमल, जू का मतलब होता है कि एनिमल, जो जंतु विज्ञान। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है, आप सीधा सीधा जान लीजिए कि जंतु विज्ञान, ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट अभी सबका रूट भी बताएंगे, आप परेशान मत होइए। एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो स्टडी करता है इंसेक्ट्स की, जो स्टडीज करे, जो पढ़ाई करे, स्टडी करे इंसेक्ट की, जो स्टडी करता है वो इंटोमोलॉजिस्ट होता है। फिलोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जो लैंग्वेज, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द इसको मैं कहता हूँ। फिलोलॉजिस्ट जो स्टडीज करता है लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज की स्टडी करता है वो फिलोलॉजिस्ट होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहना नहीं बताए। सेमेंटिसिस्ट, सेमेंटिसिस्ट का मतलब होता है सेमेंटिसिस्ट का मतलब होता है अर्थविज्ञानी। सेमेंटिसिस्ट का मतलब क्या होता है? अर्थविज्ञानी। सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है सोशल रिलेशनशिप का, जो स्टडी करता है सोशल रिलेशन, RELATION, रिलेशनशिप का, जो स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जो सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करता है वो सोशियोलॉजिस्ट होता है। अब आइए इसके रूट पे चलते हैं फटाक से। देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ये रूट कहाँ से आया, शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द आया है एंथ्रोपोज, एक मिनट, हाँ, एंथ्रोपोज, ANTHROPOS, एंथ्रोपोस प्लस लॉगस। और एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैन काइंड, बहुत ये कई बार शब्द आया है। मैन काइंड, और जो स्टडी करता है, जो मैन काइंड की स्टडी करता है, यानी वही कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, माने मानव शास्त्री। जहाँ पर एंथ्रोज नाम का रूट आएगा वहाँ पर हमेशा जान लीजिएगा कि ये शब्द किसी ना किसी मैन काइंड से है, ठीक है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, अब यहाँ भी आप देख लीजिए ये रूट किससे आया है? ये रूट आया है एंथ्रोपोस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? द साइंस ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? इसको ऐसे तैयार कर ले जाइए फटाफट। एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी हम कहते हैं द साइंस ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमर, ये रूट कहाँ से आया है? आप सीधा सीधा देख लीजिए, ये रूट आया है एस्ट्रॉन, ASTRON, एस्ट्रॉन, प्लस नेमोज, नोमोज से, या नोयमोयस, नोमोस से। नेमोस था कि नोमोस? हाँ, नोमोस था। एस्ट्रॉन, ASTRON, एस्ट्रॉन प्लस नोमोज, ये रूट कहाँ से आया? एस्ट्रॉन, ASTRON, एस्ट्रॉन प्लस नोमोज। एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार्स, और नोमोज, नोमोज का मतलब ऑर्डर, जो स्टार्स के ऑर्डर को बताए, जो नक्षत्रों के ऑर्डर को बताए वो एस्ट्रोनोमर होता है। याद रखिएगा, स्पेलिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो यानी इसका क्या कह सकते हैं आप कि एस्ट्रोनोमर क्या है? स्टडीज ऑफ स्टार्स, क्या है? द ऑर्डर, ऑर्डर या अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, जो ऑर्डर या अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स को पढ़ता है। ऑर्डर ऑफ स्टार्स, जो नक्षत्रों के स्थिति को बताता है वही कहलाता है एस्ट्रोनोमर, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? ये कहाँ से आया है? ये भी रूट से आया है। एस्ट्रॉन, ASTRON, एस्ट्रॉन, ASTRON, एस्ट्रॉन प्लस लोगस, एस्ट्रॉन प्लस लोगस। एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? स्टार, और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बीइंग, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर नक्षत्रों को बताता है वही एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? सीधा सीधा आप जान लीजिए। एस्ट्रोनॉट, सबसे पहला एस्ट्रोनॉट, देखिए एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को। ये भी किससे रूट से आया है? एस्ट्रॉन प्लस नॉटोस, NUTOS। एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? स्टार्स, और नॉटोज का मतलब
जो सेलर होता है, जो अंतरिक्ष में सेल करता है, अंतरिक्ष में जो यात्रा करता है, यानी एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। कॉस्मोनॉट, ध्यान दीजिएगा, कॉस्मोनॉट कहलाता है सेलर ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स के यात्रा करता है वो कहलाता है कॉस्मोनॉट। याद रखिएगा, इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द कहूँगा। एस्ट्रोनॉट को तो सब पता है, लेकिन कॉस्मोनॉट किसी को नहीं पता रहता। कॉस्मोनॉट किसे कहते हैं? कॉस्मोनॉट उसे कहते हैं जो कि यूनिवर्स का सेल करता है। ठीक है, नॉटेसाइल इंपॉर्टेंट शब्द है। नॉटेसाइल का मतलब होता है कि मतलब जो डिस्टेंस होता है, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस, चाहे रिलेटेड टू सी, चाहे रिलेटेड टू सेलर, जो डिस्टेंस होती है वही नॉटेसाइल होती है। अगला है एस्टर। एस्टर किसे कहते हैं? देखिए, एस्टर कहते हैं यहाँ पर एक ऐसा फ्लावर जो स्टार शेप्ड का होता है। जैसे देखिए, एक ऐसे फ्लावर बनता है ना, ऐसे ऐसा फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसमें शेप स्टार का होता है, जो कुछ ऐसा फ्लावर जो स्टार की तरह शेप दिखे, वो कहलाता है एस्टर। क्योंकि यहाँ पर रूट एस्ट्रॉन से आया है, और एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? स्टार। एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? स्टार। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टार का शेप हो वो एस्टर होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कई बार डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत। डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब होता है, आप ये जान लीजिए, कि मुसीबत। ठीक है, और ये रूट कहाँ से आया है? रूट आया है डिस प्लस एस्टर। डिस, डिस का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। ठीक है, और एस्टर का मतलब होता है स्टार। जो स्टार के अगेंस्ट हो, मतलब स्टार के अगेंस्ट माने जो नक्षत्रों के अगेंस्ट हो, मतलब वही हमारी क्या है? मुसीबत है। ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सेल्फ गवर्नमेंट जिसे आप कहते हो, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी माने सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आने की पूरी प्रबल संभावना है। रूट कहाँ से आया है? ऑस्टोस प्लस नोमोज। ऑटोस प्लस नोमोस। ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ, और नोमोज का मतलब होता है ला। जो सेल्फ ला होते हैं, जो सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, जो स्वायत्त होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते, स्वायत्त होते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोनॉमी। अगला है ऑटोनोमियस, इसी का जस्ट है, ये क्या हो जाएगा? स्वायत्ता। ठीक है, जियोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। अब देखिए जियो, ये शब्द आप देखिए ध्यान से, जियो। अब आप देखिए जीईओ, जियो प्लस लॉगस, सीधा समझ लिया करिए। जियो जहां रूट आएगा वहां किससे संबंधित होगा? अर्थ। और लॉगस का मतलब स्टडी, जो अर्थ की स्टडी करता है, यानी जियोलॉजिस्ट क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। जो अर्थ की स्टडी करता है वो कहलाता है जियोलॉजिस्ट। और जियोग्राफी किसे कहते हैं? ये भी आया है। जियोग्राफी क्या होता है? जियो प्लस ग्राफीन, ग्राफीन। और जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और ग्राफीन पिछला रूट बता चुके हैं। ग्राफीन का मतलब क्या होता है? टू राइट। जो अर्थ के ऊपर राइट करता है, अर्थ राइटिंग जो होती है, वही आपकी कहलाती है जियोग्राफी। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया कि नहीं? चलिए आगे लेते हैं। हाथ दर्द करने लगा। जियोमेट्री। अब आप देखिए, यहां भी जियो, रूट जियो से आया है। कलर चेंज कर लो, कुछ इंटरेस्ट आ जाए। हाँ, ये रूट क्या है? जियो। ठीक है, जियो प्लस मेट्रॉन्स, याद रखिएगा, जियो प्लस मेट्रॉन्स। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है, पुराना बता चुके हैं, मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। जो अर्थ का मेजरमेंट होता है, द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी क्या कह सकते हैं? जियोमेट्री का मतलब द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जो अर्थ का मेजरमेंट होता है वही जियोमेट्री होती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जॉर्ज, जॉर्ज। जो वर्कर होते हैं, वर्कर ऑफ अर्थ, जो अर्थ के वर्कर होते हैं वही कहलाते हैं जॉर्ज। ये भी रूट आप याद रखिएगा, जियो, जियो, जीईओ, जियो, और प्लस एर्गोन, ERGON। और जियो माने क्या होता है? अर्थ। और आप देखोगे एर्गोन का मतलब वर्क, जो अर्थ पर वर्क करे वही कहलाता है जॉर्ज। कंफर्म?
बायोलॉजी, अब आप ये देखिए बायोलॉजी का मतलब ये रूट कहाँ से आया है, ये रूट आया है बायोज और प्लस लोगस। बायोज का मतलब क्या होता है, लाइफ, और बताओ लोगस का मतलब स्टडी, जो लाइफ की स्टडी करे, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीव विज्ञान, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जियोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोग्राफी जानते ही हैं आप, देखिए बायो, बायो कहाँ आया, बायोज प्लस ग्राफीन, बायोज प्लस ग्राफीन, और बायोज का मतलब क्या होता है, लाइफ, और ग्राफीन का मतलब जो लिखे, बताए तो थे ग्राफीन। तो बायोग्राफी किसे कहते हैं, राइटिंग ऑफ वंस लाइफ। बायोग्राफी क्या होती है, इलिटरेट टर्म और फॉर्म में भी है। बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी कहलाती है राइटिंग ऑफ वंस लाइफ, राइटिंग ऑफ वंस लाइफ, किसी की लाइफ के बारे में कोई दूसरा लिखे, वही होती है बायोग्राफी, ठीक है। ये तो टीजीटी 2021 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इसका क्या होगा, ऑटोज प्लस बायोज प्लस ग्राफीन। ऑटोज, ऑटो माने सेल्फ, और बायोज माने लाइफ, और ग्राफीन माने राइटिंग, जो क्या हो, जो खुद खुद से और खुद के बारे में लिखे, वही होता है ऑटोबायोग्राफी। राइटिंग बाय लाइफ बाय हिमसेल्फ, क्या कह सकते हैं, राइटिंग बाय लाइफ, राइटिंग ऑफ लाइफ बाय, राइटिंग ऑफ लाइफ बाय, क्या किसके बारे में, हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में लिखे, वही है ऑटोबायोग्राफी। बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बायोप्सी को कहते हैं विजन ऑफ लाइफ, और ये वन वर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बायोप्सी किसे कहते हैं, विजन ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी होता है ना, ये क्या होता है, विजन ऑफ लाइफ, और इसका जस्ट अपोजिट ऑटोप्सी, ऑटोप्सी क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, याद रखिएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, जो आपके मृत्यु के बाद जो आप कहते हो कि चीड़फाड़ के लिए लेके गए हैं, वही कहलाता है ऑटोप्सी। चीर घर जिसे बोलते हो, चीर घर में लेकर जाना, वो इसी की प्रक्रिया को कहते हैं। जूलॉजिस्ट, अब आपको पता है जू का मतलब क्या होता है, जू, यहाँ पर जूलॉजिस्ट का मतलब, ये रूट किससे आया, ये आया है जियोन से, और जियोन का मतलब क्या होता है, एनिमल, ठीक है। जो एक्सपर्ट स्टडीज ऑफ एनिमल, जो एक्सपर्ट स्टडीज ऑफ एनिमल, ऐसे एक्सपर्ट जो एनिमल की स्टडी, ऐसे लोग जो एक्सपर्ट होते हैं एनिमल की स्टडी में, वो कहलाते हैं जूलॉजिस्ट, माने जंतु विज्ञान विज्ञानी। जू 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 जानते हो, जहाँ एनिमल रखे जाते हैं, आप कहते हो जू जा रहे हैं, जहाँ एनिमल, जहाँ एनिमल रखे जाते हैं, वो जूलॉजिस्ट है। अब देखिए जूडियक, जूडियक का मतलब क्या होता है, राशि, आप जानते हैं, आप देखते हो ना, जूडियक, ZOODIAC, जूडियक मान मतलब क्या होता है, जूडियक माने होता है राशि, कौन कौन सी राशि, राशि में देख लो कुछ नए शब्द हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का मतलब होता है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो माने क्या होता है, आपकी वृश्चिक राशि। ये किस रूट से है, ये स्कॉर्पियन से आया है, स्कॉर्पियन से याद रखिएगा। स्कॉर्पियन का मतलब क्या होता है, बिच्छू, और बिच्छू माने वृश्चिक राशि। लियो जी का सिंह राशि है, लियो माने होती है सिंह राशि, लियो माने क्या होती है, सिंह राशि। टॉरवस, टॉरवस का मतलब वृषभ राशि, टॉरस माने क्या होता है, वृषभ, टॉरस माने वृषभ राशि। और अंतिम है आज का पिसस, पिसस का मतलब होता है मकर राशि। पिसस का मतलब, ये तो नए नए शब्द हैं, आपको एक्स्ट्रा में कुछ बता दिए जा रहे हैं। पिसस का मतलब क्या होता है, मकर राशि। ये आज का पूरा पूरा वीडियो था, 9 से 12। कल आपको
13, 14, 15 और 16 ये 4 सेशन आपको अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, डेली 4-4 सेशन आपको दिया जाना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िए कि हमारा वीडियो ये कैसे लग रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।